दोस्तों, कहानी कलाकार रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी कहानी कलाकार शैलजा शैली और आपको सुनाने जा रही हूं एक मजेदार कहानी। दक्षिण भारत में एक अनाड़ी आदमी रहता था। नाम था परमार्थ। सर पर पगड़ी बांधकर संत जैसा दिखता था। एक दिन जंगल में 5 मित्रों ने उसे देखा और उसके पांव छूने लगे। महात्मा जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। परमार्थ ने कहा, आशीर्वाद। वो मित्र सोचने लगे, हम 5 हैं और संत ने एक बार ही आशीर्वाद दिया। वो झगड़ने लगे। एक ने कहा, मैं उम्र में बड़ा हूं, मुझे आशीर्वाद दिया है। दूसरे ने कहा, नहीं, मैं छोटा हूं, मुझे आशीर्वाद मिला है। आखिर में उन्होंने परमार्थ से पूछा, आपने किसे आशीर्वाद दिया गुरुजी? परमार्थ ने कहा, जो सबसे ज्यादा मूर्ख है उसे ही आशीर्वाद दिया। फिर से झगड़ा शुरू हो गया। सभी बोले, मैं ज्यादा मूर्ख हूं। नहीं नहीं, मैं तुमसे भी बड़ा मूर्ख हूं। आखिर में परमार्थ ने कहा, तुम सभी महामूर्ख हो, इसलिए मैंने सभी को एक साथ आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद। वो 5 खुश हो गए। बोले, वाह गुरुजी, आप कितने महान हैं। इतनी कठिन समस्या आपने चुटकी में सुलझा दी। आज से हम आपके शिष्य हैं और आपकी सेवा करेंगे। परमार्थ ने कहा, मैं तो दूर एक मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। तो उन शिष्यों ने कहा, हम भी आपके साथ चलेंगे, और वो 5 शिष्य भी उनके साथ हो लिए। एक शिष्य ने पूछा, जीवन की पहचान क्या है? परमार्थ ने सोचने का नाटक किया। और फिर बोले, जो भी चलता या हिलता है उसमें जीवन है। एक शिष्य ने पूछा, तो पेड़ में जीवन है? बिल्कुल। परमार्थ ने कहा, देखो उसकी पत्तियां हिल रही है। सभी शिष्य बोले, गुरुजी, आप तो महान हैं। इतने जटिल सवाल को आपने इतना सरल बना दिया। कुछ देर बाद एक नदी आई। शिष्यों ने कहा, नदी चल रही है, पानी हिल रहा है, यानी इसमें जीवन है। एक शिष्य ने मशाल जलाई और पानी में डुबोई। आग के कारण पानी में आवाज हुई। शिष्य पीछे की तरफ दौड़ा। अरे, नदी जगी हुई है, वो नाराज हो रही है। ये सो जाएगी तब इसे पार करेंगे। रात हुई और एक घुड़सवार उधर से गुजरा। शिष्यों ने उसको मना किया, पर उसने घोड़ा नदी में उतार दिया और वह उस पार चला गया। परमार्थ ने कहा, इसका मतलब है नदी सो गई है। चलो हम भी पार कर लेते हैं, लेकिन शोर मत मचाना। उन लोगों ने धीरे धीरे नदी पार की। आराम से, नहीं तो नदी जाग जाएगी। वो लोग दूसरी तरफ पहुंचे और फिर उन्होंने गिनती की कि कोई देखे भला कोई छूट तो नहीं गया। एक शिष्य ने गिना, 1 2 3 4 5। खुद को उसने गिना ही नहीं। बाकी सब चिल्लाए, अरे हम 6 थे, एक कहाँ गया? सभी शिष्यों ने गिनती की। आखिर में परमार्थ ने भी गिना, 1 2 3 4 5। फिर कहा, नदी नाराज हो गई है, किसी एक को नदी ने खा लिया। वो लोग वहीं बैठ के रोने लगे। तभी वहां एक लकड़हारा आया। उसने उनकी कहानी सुनी तो हंसने लगा। उसने कहा, मैं एक जादूगर हूँ, 40 सिक्के दोगे तो तुम्हारे मित्र को वापस ला सकता हूँ। सबने रकम इकट्ठा कर करके लकड़हारे को दे दी। उसने सबको एक लाइन में खड़ा किया और कहा, जिसके कंधे पर लाठी मारूंगा वो गिनती बोलना। 1 2, थोड़ा धीरे, 3 4 5 6। सबके कंधे दर्द से कराह रहे थे।
पर उन्होंने उस लकड़हारे से कहा, धन्यवाद धन्यवाद, आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं। और वो लोग आगे चल पड़े। गुरु परमार्थ ने कहा, बहुत दूर जाना है, काश हमारे पास एक घोड़ा होता। शिष्यों ने कहा, गुरुजी क्या बात कही आपने, काश हमारे पास एक घोड़ा होता। कुछ ही देर में उनको एक खेत के पास एक घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ दिखा, साथ ही कुछ कद्दू खेत में उगे हुए थे। एक शिष्य ने कहा, अरे घोड़ा, और साथ में देखो घोड़े के अंडे भी हैं। घोड़े वाले मुस्कुरा पड़े। शिष्यों ने कहा, भाई घोड़े का एक अंडा हमें बेचोगे क्या, हमारे गुरु के लिए चाहिए। घोड़े वाले बोले, वैसे तो ये अंडे बेशकीमती हैं, हम बेचते नहीं, लेकिन गुरुजी के लिए चाहिए तो ठीक है, ले लो। उन लोगों ने ढेर सारे सिक्के देकर एक अंडा मतलब एक कद्दू खरीद लिया। वो लोग खुश होकर आगे बढ़े। एक ने पूछा, अंडा तो है, लेकिन इस पर बैठेगा कौन? गुरु परमार्थ ने कहा, अगले ठिकाने पर पहुंचकर सोचते हैं। लेकिन उसके पहले ही शिष्य के हाथ से कद्दू गिर गया और जमीन पर लुढ़क गया। शिष्य उसके पीछे दौड़े, अरे घोड़े का अंडा, घोड़े का अंडा। कद्दू जमीन पर लुढ़कते 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 आगे चलता गया और वहां झाड़ी में छुपा एक खरगोश डर के मारे उछला और दौड़ने लगा। सब शिष्य भी उसके पीछे भागे। अरे घोड़े का बच्चा, घोड़े का बच्चा। खरगोश ने इधर छलांग लगाई, उधर छलांग लगाई। उसे पकड़ने के चक्कर में एक शिष्य इधर गिरा, दूसरा उधर, और कुछ ही पलों में खरगोश तो भाग गया। शिष्यों ने कहा, गुरुजी माफ कीजिए, घोड़े का बच्चा हम पकड़ ना सके। गुरु परमार्थ बोले, अच्छा हुआ भाग गया। सोचो मैं उस पागल घोड़े पर कैसे बैठता, आगे कोई और घोड़ा देखेंगे। सब थके हुए तो थे ही। थोड़ा आगे जाने के बाद गुरुजी बैठ गए। शिष्य पानी लेने एक कुंड के पास पहुंचे। एक शिष्य ने पानी में देखा और चिल्लाया, अरे घोड़ा पानी में छुपा है। असल में घोड़े की एक मूर्ति थी जिसका अक्स रिफ्लेक्शन पानी में दिख रहा था। सब शिष्य योजना बनाने लगे कि किसी भी तरह इस घोड़े को पकड़ना है, गुरुजी खुश हो जाएंगे। एक किसान ने उनकी बात सुनी तो समझ गया ये लोग नादान हैं। फिर भी गुरुजी की उम्र देखकर उसने उन लोगों को अपना बूढ़ा घोड़ा दे दिया। गुरुजी तो घोड़े पर बैठकर फूले न समाये। सब शिष्य भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद तेज हवा में गुरु परमार्थ की पगड़ी हवा में उड़ गई। उन्होंने सोचा शिष्य उठा लेंगे, लेकिन उनमें से किसी ने भी पगड़ी नहीं उठाई। परमार्थ ने कहा, मेरी पगड़ी किधर है? तो वो बोले, आपने उठाने के लिए कहा ही नहीं था। गुरु ने कहा, आगे से कोई भी चीज गिरे तो उसे जरूर उठा लेना। शिष्यों ने कहा, जैसी आज्ञा गुरुजी। कुछ देर बाद घोड़े ने अपनी पूंछ ऊंची की और लीद कर दी। शिष्यों में होड़ लग गई, मैं उठाऊंगा, नहीं नहीं मैं उठाऊंगा। उन्होंने घोड़े की लीद ले जाकर परमार्थ को दी तो उन्होंने सर पीट लिया। शिष्य बोले, आपने ही तो कहा था ना कि कुछ भी गिरे उसे उठाना है। अब परमार्थ ने उनको एक लिस्ट बना कर दी, ये सब गिरे तो उठा लेना। शिष्यों ने कहा, जैसी आज्ञा गुरुजी। नियम तो नियम होता है, नियम का पालन करना चाहिए। कुछ देर बाद उबड़ खाबड़ रास्ते पर घोड़ा बिदक गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। वो उछला। गुरु परमार्थ पानी से भरे एक गड्ढे में गिर गए। वो चिल्लाए, मुझे बाहर खींचो। शिष्यों ने लिस्ट देखी, उसमें लिखा था पगड़ी, पैर की खड़ाऊ, कोई कपड़ा गिरे तो उठा लेना। शिष्य बोले, गुरुजी इसमें आपका तो नाम ही नहीं है, आपको हम बाहर कैसे निकालें?
परमार्थ चिल्लाए, मूर्खों, मैं डूब जाऊंगा। लेकिन शिष्य ना माने। परमार्थ ने उनसे कहा, लाओ लिस्ट मुझे दो। और पानी में उठते डूबते किसी तरह उन्होंने लिस्ट में अपना नाम भी जोड़ दिया। शिष्यों ने तुरंत उनको बाहर निकाल लिया। शिष्य बोले, नियम तो नियम होता है, नियम का पालन तो करना चाहिए। परमार्थ को याद आया, एक ब्राह्मण पंडित ने उनसे कहा था, तुम्हारा अंत पानी में डूबने से होगा। उन्होंने शिष्यों को ये बात बताई तो शिष्यों ने सोचा, गुरुजी देह त्याग करना चाहते हैं। बड़े बड़े संत ऐसा ही करते हैं। उन्होंने परमार्थ को खाना पीना देना सब बंद कर दिया। वो बेहोश हो गए और उन्होंने हिलना डुलना भी बंद कर दिया। एक शिष्य बोला, गुरुजी हिल नहीं रहे। दूसरे ने कहा, मतलब इनमें जीवन नहीं है। तीसरा रोने लगा, हमारे गुरुजी मर गए, हमारे गुरुजी हमें छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा। गांव वाले आए और बोले, ऐसे संत का अंतिम संस्कार भव्य होना चाहिए। सब उनको लेकर शमशान पहुंचे। चिता पर परमार्थ का शरीर रख दिया गया। तभी परमार्थ को होश आ गया। उन्होंने कहा, अरे कहाँ मर गए सब, कोई पानी तो पिलाओ। गांव वाले भागे, भूत भूत भूत। शिष्यों ने कहा, अरे ये हिल रहे हैं, मतलब इनमें जीवन है। किसी गांव वाले ने कहा, अरे ये तो महात्मा हैं, जिन्होंने फिर से जीवन धारण किया है। लोगों ने उनको चिता पर से उठाया और पैसे इकट्ठा करके बड़ा सा आश्रम बनाया। कहते हैं इसके बाद वो कई वर्षों तक कठिन समस्याओं को इसी तरह सरल बनाते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानियों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं फिर। धन्यवाद।